नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। कहने को तो सरकार ये कहती है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उन्हें तेल कंपनियां तय करती हैं, लेकिन पिछले कुछ आंकड़े ये बता रहे हैं कि इनमें कहीं ना कहीं जो है वह सरकार का हाथ जरूर है। क्योंकि हमने देखा कि जो पिछले कुछ चुनाव हुए हैं उन चुनावों के होने से कुछ दिन पहले से ही जो कीमतें हैं पेट्रोल की तो वह घटने लगती हैं या फिर स्टेबल हो जाती हैं, और जैसे ही चुनाव का परिणाम हमारे सामने आता है उसके बाद में उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो आज अपन इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा की थी। अगले ही दिन देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई और कई राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया। केंद्र सरकार के इस फैसले के एक दिन पहले ही 14 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे आए थे। वैट और टैक्स में कटौती की बाद से ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ये चुनाव नतीजों का असर है। केंद्र सरकार पर इससे पहले भी ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सरकार हमेशा इन आरोपों को नकारती रही है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित करने में उसका कोई रोल नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ही पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करती हैं। सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे को समझने के लिए हमने पिछले कुछ चुनावों को एनालाइज करके ये पता करने की कोशिश की है कि चुनाव से पहले और चुनाव के समय और चुनाव के नतीजे आने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्या ट्रेंड रहा है। तो समझते हैं कब कहाँ चुनाव हुए और उस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमत किस तरह बदली। सबसे पहले बात करते हैं नवंबर 2021 की। हाल ही में 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 2 नवंबर को नतीजे आए, जिसमें हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई। बंगाल में टीएमसी को जीत मिली। 3 नवंबर की शाम ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। पिछले 3 साल में ये पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार ने फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। केंद्र सरकार के बाद अलग अलग राज्यों ने भी टैक्स में कमी की। इसके बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगी। अब दूसरी अपन बात करते हैं मई 2021 की। इसी साल मार्च से अप्रैल तक असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव हुए। इससे पहले 27 फरवरी से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर ब्रेक लग गया। 27 फरवरी को पेट्रोल की कीमत 91.17 रुपये प्रति लीटर थी, जो 23 मार्च तक इतनी ही बनी रही। 23 मार्च के बाद पेट्रोल की कीमत कम हुई और रिजल्ट वाले दिन 2 मई को 90.40 रुपये पर आ गई। रिजल्ट के 2 दिन बाद ही पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ने लगी और 4 जून तक बढ़कर 94.76 रुपये हो गई। अब एक और देखते हैं दिसंबर 2017। दिसंबर 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। 9 दिसंबर को वोटिंग हुई और 1 महीने पहले 9 नवंबर से ही पेट्रोल की कीमतों पर ब्रेक लग गया था। 9 नवंबर को पेट्रोल की कीमत 69.85 रुपये थी, जो 9 दिसंबर तक कम होकर 69.18 पर आ गई थी। 14 दिसंबर को वोटिंग खत्म हुई और अगले ही दिन पेट्रोल की कीमत में 3 पैसे की बढ़ोतरी हुई। काउंटिंग के 1 महीने बाद पेट्रोल की कीमत 2 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई। अब एक और देखते हैं अपन मई 2018। मई 2018 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए। तब वोटिंग से पहले लगातार 20 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 24 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत 74.63 रुपये प्रति लीटर थी, जो 13 मई तक इतनी ही रही। इसी तरह डीजल की कीमत लगातार 20 दिन तक एक जैसी बनी हुई थी। 12 मई को वोटिंग खत्म होने के बाद अगले 15 दिन में ही पेट्रोल की कीमत 4 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई। अब देखते हैं अपन एक और जो अक्टूबर नवंबर 2020 का। तो अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार में चुनाव हुए थे। बिहार चुनाव के ऐलान से पहले और नतीजों के बाद कुल 58 दिनों तक दाम नहीं बढ़े। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जब चुनाव होने का समय आता है तो दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। तो
और 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आने के 1 महीने बाद 10 दिसंबर तक पेट्रोल 83.71 रुपये लीटर और डीजल 73.87 रुपये लीटर हो चुका था। यानी चुनाव के 2 महीने पहले 1 पैसे का इजाफा नहीं और उसके बाद 1 महीने के भीतर 2 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी। तो इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि सरकार भले कहे कि उसका कोई हाथ नहीं है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तय करने में, लेकिन ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि उसका कोई ना कोई रोल तो ज़रूर है इन पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तय करने में। पेट्रोल और डीजल की कीमत कैसे निर्धारित होती है? तो जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत डिसाइड करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का जो डिसाइड करने का है उसे ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार ही तय करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की कीमत को डिसाइड करती हैं। हालांकि सरकार भले ही पेट्रोल और डीजल की कीमत निर्धारित करने में अपनी भूमिका से इनकार करती हो, लेकिन डेटा बता रहा है कि चुनावी मौसम में जनता को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से राहत मिली है। जो पेट्रोल की कीमत ली है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमत दिल्ली में प्रति लीटर के हिसाब से कैलकुलेट की गई है। कीमत का डेटा जो है वह पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल से लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये समझने में आसानी हुई होगी कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वह किस प्रकार से डिसाइड की जा रही हैं। चुनाव जैसे ही आते हैं तो कीमतें कम होने लगती हैं या फिर स्थिर हो जाती हैं, और जैसे ही चुनावों का रिजल्ट आता है तो कीमत बढ़ने लगती है। और सरकार कहती है कि ये सब जो है वह तेल कंपनियां कर रही हैं, लेकिन अगर तेल कंपनियां कर रही हैं तो उन्हें चुनावों से मतलब क्या, या फिर उनको रेट से चुनाव होने पर उन्हें फ़ायदा क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेशन को सभी को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं मोहित भार्गव ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।